हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश रांगड़ा। आप सब कैसे हुए? आज जो हमारा चला हुआ है एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज है क्लास टेंथ एक्सरसाइज 1.2 एलिमेंट की है। और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास प्रूव दैट अंडर रूट एन, यानी प्रूव दैट अंडर रूट एन इज एन इरेशनल नंबर। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या बताना है कि जो अंडर रूट एन है वो आपने इरेशनल नंबर शो करके दिखाना है। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2 का क्या था, 5 का क्या था नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है एलिमेंट का, जो एक्सरसाइज आपके पास है 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड। और n इज प्राइम। n क्या है? n इज प्राइम नंबर है कोई भी। इसका सोल्यूशन चाहिए आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्टिंग उस क्वेश्चन की थी, सेम स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन की करेंगे हम। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अंडर रूट n इज रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर मान लेते हैं भाई? रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या थे आपके पास? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। लिखेंगे n अंडर रूट n इक्वल है p बाई क्यू। p बाई क्यू, p बाई क्यू लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू 0। p एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से थे भाई आपके पास? जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। ठीक है जी, ये सही बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या था? इसके जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू अंडर रूट एन इक्वल है पी स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग। ठीक है, तो अब दोनों साइड अगर हम स्क्वेयर कर देते हैं, इस नंबर का स्क्वेयर करना आपने, और साइड में था आपके पास p। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। अगर हम क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा, और n अंडर रूट n है इसके ऊपर स्क्वायर, तो इससे कैंसिल। तो लिखेंगे n क्यू स्क्वायर इक्वल है आपके पास p स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपके पास कोई भी नंबर होता था। ठीक है, अगर ये नंबर उस साइड में जाएगा, उस साइड में जाएगा, किसको डिवाइड करेगा? p को। लिखेंगे p स्क्वायर इज डिवाइडेड n, यानी p स्क्वायर को n डिवाइड करेगा। p इज आल्सो डिविजिबल बाय n। अगर p स्क्वायर n से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है कि p भी डिवाइड होगा n से। ठीक है, अब आपने बताना है कि जो q है वो n से डिवाइड होता है क्या। ठीक है, सेम प्रोसेस में करेंगे। p के स्थान पे हम रखेंगे कोई भी x y z। ठीक है, जैसे r मान लेते हैं, p के स्थान पे हम मान लेते हैं भाई n के मान लेते कांस्टेंट। जैसे हम नंबर में मानते थे ना, जैसे हम रूट 5 का था, 3 का था, उसके अंदर हम सेम मानते थे 3r, 5r, 2r। तो यहां पर नंबर आपके पास n दिया गया है, तो लिखेंगे हम n के, या nr भी लिख सकते हैं। n आपके पास क्या है? एक इंटीजर है। k इज अदर इंटीजर। जो आपके पास k है वो क्या आपके पास इंटीजर है। ठीक है, p के जो मान है वो n के है, वो रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रखेंगे, इसके अंदर। ठीक है, तो लिखेंगे n स्क्वायर इक्वल है, n के स्थान पे रखना आपने, लिखेंगे n के स्क्वायर।
अब ये बताओ बेटा कि एन क्यू स्क्वायर है इक्वल है एन स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, जो आपके पास ये मल्टीप्लाई में है अभी उस साइड क्या होगा, डिवाइड में होगा। हम लिख सकते हैं जी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर के स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन से एक एन कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर बराबर है ये होगा जी एन के स्क्वायर, एन के स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो जो एन है मल्टीप्लाई में तो इस साइड क्या होगा, डिवाइड में, तो लिखेंगे हम यहां पर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एन, यानी जो क्यू स्क्वायर है वो किसको डिवाइड करेगा, एन को। तो सेम पैटर्न यहीं पर फॉलो होगा, जो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय एन, ये किससे डिविजिबल होगा भाई, एन से डिविजिबल होगा। अब देखो P को भी n डिवाइड करता है, Q को भी n डिवाइड करता है, लिखेंगे P एंड Q आर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या, कॉमन फैक्टर दोनों का सेम है यानी n है, तो इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। अब होगा जो आपके पास था अनरूट n इज इरेशनल नंबर, जो हमने माना हो कि आपके पास गलत है, ये आपके पास कंट्राडिक्शन है, तो अनरूट n इज इरेशनल नंबर क्या होगा, आपके पास इरेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट दे रखे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला पार्ट है 1 बाय अंडर 2, यानी प्रूव दैट 1 बाय अंडर 2 इज इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर भाई, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो भैया आसान सा क्वेश्चन ये भी, तो लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, लिखेंगे लेट द 1 बाय अंडर 2 इज रैशनल नंबर। हम क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं, यानी 1/2, जो 1/√2 है वो आपके पास कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 1 बाय अंडर 2 इक्वल है p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, p एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, पहले भी करके आ चुके हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब यहां पर चाहिए आपको बस रूट में संख्या, जैसे √2 है, √3 है, √4 है, 5 6 है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा कर देते हैं इसका, देखिए √2 बाय 1 लिख सकते हैं इसको, ये भी चेंज होगा आपके पास क्यू बाय पी। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो अब इसके बाद देखो यहां पर बचा है √2 और ये आपके पास है क्यू बाय पी। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक तो वही तरीका अपनाएं जो पहले वाला तरीका है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से भी खत्म हो सकता है आपका, ये नंबर आपके पास p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये नंबर क्यू बाई पी इज रैशनल नंबर, कौन सा नंबर है भाई, रैशनल नंबर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज √2 इज रैशनल नंबर, कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। आगे लिखेंगे वी नो डैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। तो सो 1 बाय √2 इज इरेशनल नंबर, ये नंबर भी कौन सा होगा आपके पास, इरेशनल नंबर होगा भाई। बताओ, यानी लेट द 1 बाय √2 इज ए रैशनल नंबर, तो 1 बाय √2 p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, p एंड क्यू आर को प्राइम। इसको चेंज करेंगे, चेंज करने से क्या होगा, ये नंबर बिल्कुल आसान सा है, p क्यू बाई p है,
तो रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज अंडर 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो आगे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि अंडर 2 इज रैशनल नंबर, तो सो 1/2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पे। ठीक है, इसमें कहता है कि 3√7 यानी प्रूव दैट 3√7 इज इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर है भाई? इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम कैसे सोल्व करेंगे? लिखेंगे लेट द 3√7 इज रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर होगा भाई? रैशनल नंबर मान लेते हैं। कौन सा नंबर होगा भाई? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर ये 3√7 अगर आपके पास p/q के फॉर्म में है, बनाना है। अगर रैशनल नंबर है ये p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम नंबर, तो कौन से हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो आपने यहां पर इन जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इस साइड आपने रखना है, जैसे √2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये नंबर इस साइड रखने हैं। इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में है, उसको आपने चेंज करना है। ठीक है, यहां पर जो 3 है इसके बाहर है, मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड क्या होगा? डिवाइड में होगा। डिवाइड में होगा तो इसको लिख सकते हैं ना, √7 इक्वल है p/3 क्यों लिख सकते हैं? ये यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड क्या हुआ? डिवाइड में। जो अब आपके पास है p/3 क्यों है? p/3 क्यों इज रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर है भाई? रैशनल नंबर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज यानी दिस इंप्लाइज जो इसके सामने कौन है? √7 है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये नंबर भी कौन सा होगा? रैशनल नंबर होगा। तो लिखेंगे √7 इज रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर है ये? रैशनल नंबर है। ठीक है, बच्चे को पता है कि जो √7 होता है वो कौन सा नंबर होता है? लिख दो यहां पर, यहां लिख देते हैं वी नो डैट √7 इज इरेशनल नंबर। यानी इस बात को बच्चा ने पता है कि जो √7 है वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है, कुछ भी है, तो नंबर भी कौन सा होगा? इरेशनल नंबर होगा। लिख देते हैं सो 3√7 इज इरेशनल नंबर। तो ये नंबर भी कौन सा होगा? आपके पास इरेशनल नंबर होगा भाई। ठीक है, बड़ा इजी इक्वेशन था, बहुत इजी इक्वेशन है। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था। अब चलते क्वेश्चन नंबर, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन आप कराए उसकी पीडीएफ भी आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है? ये दे रखा है प्रूव दैट 2/5 √3 सॉरी यहां पर भी मिस्टेक कर दिया। 2/5 √3 इज इरेशनल नंबर। यानी आपके पास ये नंबर इरेशनल नंबर दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है? देखो, लिखेंगे लेट द 2/5 √3 इज रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर मान लेते हैं जी? रैशनल नंबर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2/5 √3 इक्वल है p/q, सही है। आगे लिख देते हैं q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर
कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। ये लाइन सभी क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं आपने, ठीक है। तो अभी बताया था यहाँ पर √3 रखना आपने बस, ठीक है। जो 2/5 है इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड क्या हुआ जी, इस साइड हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में कैसे, इसके पांव नीचे थे, अब कर देंगे पांव ऊपर, सिर ऊपर था, इसके सिर कर देंगे हम नीचे, ठीक है। तो अब हुआ ये 5p/2 क्या हुआ, ये अब आपके पास p/q फॉर्म में है, सही है जी। तो लिख दो 5p और बाय 2 क्या इज कौन सा नंबर इज जी, रैशनल नंबर है ये, तो रैशनल नंबर। दिस इंप्लाइज नुका जी यू इसके इक्वल है, इसका इक्वल तो लिख दें √3 इज रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर होगा ये, रैशनल नंबर होगा जी, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो आगे लिख देते वी नो दैट √3 इज, हम जानते हैं कि √3 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है जी। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पक्की बात है क्या, सही बात है। आगे लिख देते हैं सो 2/5 √3 इज इरेशनल नंबर। उनका मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, तो कौन सा नंबर होगा भाई आपके पास, इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। ये थे आपके पास इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और 3। इसके अंदर 3 पार्ट है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी जो क्वेश्चन है उनकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, सभी क्वेश्चन के अलग अलग सॉल्यूशन हमने डाल दिए हैं, ठीक है। और आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में। जो बच्चे एलिमेंट का मैथ कर रहे हैं, जो बच्चे 10th क्लास में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।